नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19 तारीख को लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कोड नंबर 16 में जैसा कि अभी जो मेन काज लिस्ट आई है उस हिसाब से 40 केस जो है उसमें दिखा रहे हैं। तो अब जो सप्लीमेंट्री आएगी उसी में जो है अपना केस आएगा। 40 केस में अपना केस नहीं आ है, चूँकि जो है 40 केस पहले ऑलरेडी लग चुके हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, अब ये 40 केस के बाद ही आएगा। तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए, जब केस 23 नंबर पे आके भी नहीं सुनवाई हो पाई, क्योंकि आफ्टर नोटिस मैटर जो होते हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता अच्छे से सुनते हैं। और ज़्यादातर टॉप 15 में अगर आ जाएगा तो ज़्यादा चांस होता है कि सुनवाई हो सकती है। बाकी जो है दोस्तों, सुनवाई के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि जस्टिस दत्ता जो है मैटर को जो सुनने लायक होता है उसको आधा 1 घंटा 2 घंटा भी सुन लेते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा केस नहीं सुन पाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती अब ये जनवरी 2025 में जाएगा। और निश्चित रूप से जहाँ तक संभावना है, चूँकि 2 तारीख से फिर सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगी। शीतकालीन छुट्टियाँ जो है ये शुक्रवार के बाद जो है चालू हो जाएंगी। इसके बाद जो है 2 तारीख को खुलेंगी सुप्रीम कोर्ट। इस बार थोड़ा छुट्टी कम किया गया है, नहीं तो दोस्तों आमतौर पे जो है पिछले साल लगभग 15-20 दिन छुट्टी हुई थी शीतकालीन। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है दोस्तों, अब ये केस 6 तारीख वाले हफ्ते में, जो भी मंडे टू फ्राइडे में जो हफ्ता आएगा, उसमें मंगल बुध बृहस्पति में किसी में से लगेगा। तो दोस्तों, अब ये देखना होगा कि कब लगता है। फिलहाल तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जस्टिस दत्ता की बेंच में यदि ये आगे रहा, चूंकि अब अभी जो है छुट्टियों के बाद थोड़ा सा बेंच चेंज भी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि बेंच चेंज होगी तो ये, चूंकि अपना मैटर जो है जस्टिस दत्ता अभी कभी सुने नहीं हैं, पार्ट हर्ड हुआ नहीं है। इस वजह से ये मैटर अभी, इस पर भी संशय के बादल हैं कि हो सकता है कि बेंच चेंज होकर दूसरे बेंच में जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके भी चांस 50-50 है। ऐसा नहीं है कि जो है कि 100% श्योर ही है कि चेंज ही हो जाएगा। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ने इनको जो है नॉमिनेट किया होगा इस मैटर को सुनने के लिए, तो वही सुनेंगे। अगर नहीं नॉमिनेट किया होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों ये मैटर जो है दूसरे के बेंच में भी जा सकती है। फिलहाल तो मेरा मानना है कि अगर जस्टिस दत्ता के बेंच में रहेगा तो जिस दिन भी टेकअप होगा उस दिन एक अहम बहस होगी, हो सकता है उसी दिन फाइनल भी हो जाए। लेकिन अब देखना यह है कि जो है, चूंकि सरकार की तरफ से कोई उचित जो है वो लिया नहीं जा रहा है स्टेप। अगर सरकार जो है वहाँ मेंशन करे कि इसको ज़रूरी है, हमको करना है, तो दोस्तों इसको 3 बजे जो स्पेशल मैटर आते हैं उसमें ये डाल दिया जाए, 301 सीरियल नंबर, 302 सीरियल नंबर। क्योंकि दोस्तों 301 नंबर जो ऐसे केस होते हैं जिसमें टाइम लगता है सुनवाई में, या उसको डिसाइड करना और होता है, प्राथमिकता रहती है जजों की वो केस डिसाइड करने में। तो आमतौर पे 301 सीरियल नंबर से जो है उसको रखते हैं, और उसके लिए 2:30-3 बजे की व्यवस्था रहती है। 3 बजे अक्सर जो है हर बेंच जो है स्पेशल मैटर को सुनती है, जिस पर जो है उनको लगता है कि ये इसको अर्जेंट है, इसको जल्दी डिसाइड करना है। तो फिलहाल तो दोस्तों, अब ये सरकार अगर थोड़ा सा जो है, सरकारी अधिवक्ता एसजी मैम जो है इस पर अगर एक्टिव होती, या फिर जो है, क्योंकि देखिए जो अ, चयनित जनरल हैं उनके पास जो है उनको बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो है उनका कोई भी वो नहीं, स्टे के बाद उनकी सैलरी बराबर आ रही है। उनको कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है मैटर चाहे 2 साल में डिसाइड हो या 5 साल में डिसाइड हो। अब यहाँ अचयनित जनरल जो हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो जो है मेंशनिंग के लिए इतना जो है उनके पास संसाधन नहीं है कि वो जो है बहुत बड़े बड़े लायर करके जो है मेंशनिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो अचयनित ओबीसी एससी साथी हैं, जो कि बहुत बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया दोस्तों, हालांकि उनकी संख्या भी अधिक है, तो भी जो है वो जो है इस पर कोई अहम जो है अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मानना है कि जो है कि चूंकि उनकी संख्या अधिक है, वो संसाधनों में परिपूर्ण है। अगर चूंकि अचयनितों का नुकसान है, चाहे वो अचयनित जनरल है चाहे वो अचयनित ओबीसी एससी है, उन्हीं का नुकसान है। और एक चीज़ तो आप लिख लीजिए कि चयनित जनरलों का जो है कोई भी अहित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कभी भी जो चयनित हो चुके हैं उनको जो है कभी भी निकालेगी नहीं, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ। बाकी अब इसमें आगे कितना क्या मिलेगा ये चीज़ें देखने लायक होंगी। देखिए, अचयनित जो जनरल हैं उनके लिए चिट भी जीत है, पट्ट भी जीत है।
चयनित जनरल हटाए नहीं जाएंगे, ये तय है। अगर यही आर्डर रहा तो हम लोग ईडब्ल्यूएस जीत जाएंगे। जैसा कि ईडब्ल्यूएस आप जानते हैं कि अगर डीबी का जो आर्डर है कि एटीआर इज क्वालिफाइंग, तो एटीआर जब क्वालिफाइंग होगा तो मई 2020 से भर्ती होगी, और उस स्थिति में जो है 6900 पद जो ईडब्ल्यूएस के लिए है वो आरक्षित मतलब करना पड़ेगा। यानी कि अगर जो लोग कोर्ट में हैं पहले से 500-600 लोग, उनके लिए जो है अवसर रहेंगे। तो यानी कि अचयनित जो जनरल है दोस्तों, उनके लिए जो है हर तरह से जो है वो है कि अगर यही आर्डर रहता है तो भी जीतेंगे, अगर ये आर्डर नहीं रहता है तो जो लोग कुछ पॉइंट से चयनित जनरल हैं, अगर सिंगल बेंच का आर्डर रहता है, हो सकता है टीआरई से जिस हिसाब से आंकड़े दिख रहे हैं कि 6000 के आसपास शिक्षा में तो 25 भारांक लेके सीधा जो है जनरल में घुसे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों उसमें अचयनितों के लिए भी कुछ सीटें आ सकती हैं जनरल के लिए। उसमें जो 97+ ओबीसी एससी रहेंगे उनके लिए भी सीटें उसमें मिलेंगी। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें एक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियां हैं। अगर जो भी आर्डर आएगा आगे चलकर, मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, जो चयनित जनरल हैं वो किसी परिस्थिति में हटेंगे नहीं। और आर्डर जो भी आएगा, अगर ये जिला स्तर की भर्ती साबित हो गई तो इसमें एक भी जो भी भर्ती है सारा जो है एकदम सही मान लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर जिला स्तर की भर्ती साबित हो गई तो पूरी भर्ती जो भी हुई है एकदम सही हो जाएगी। जैसा कि हमें लगता है कि सरकार भी इसको चाहेगी कि सारा मामला ही खत्म हो जाए और उसको कुछ देना ना पड़े। तो इन परिस्थितियों में दोस्तों जो है किसका लाभ होगा किसका नहीं होगा, देखिए हम लोगों को जो जो अचयनित जनरल है, हालांकि हमारा भी .1 से लास्ट कट ऑफ से मैं बाहर था, और जो है इसमें जो है अगर सिंगल बेंच का आर्डर प्रभावी रहता तो संभावना थी कि जो है कि कुछ सीटें निकल के आती यूआर की, जिसमें यूआर में जो है ओबीसी एससी भी जो 97+ थे वो भी पाते। तो दोस्तों लेकिन अगर आज की परिस्थिति में अगर जो है डीबी का भी आर्डर बहाल रहा या फिर जिला स्तर की भर्ती साबित हो गई है, तो दोस्तों ओबीसी एससी को तो एक सीट भी नहीं मिलेगी। उल्टा ईडब्ल्यूएस को जो है, जो हम लोग जो लड़ रहे हैं कोर्ट में, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एटीआर इज क्वालिफाइंग। और अगर जो है माइग्रेशन अलाउ किया गया तो दोस्तों निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि तब एटीआर क्वालिफाइंग रहेगी तो ये मई 2020 से भर्ती मानी जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस आ चुका था और उनको देना पड़ेगा। ये हमेशा ईडब्ल्यूएस के लिए कहते हैं कि दिसंबर 2018 से जो है भर्ती का विज्ञापन आया था। तो दोस्तों जबकि जो है जब एटीआर क्वालिफाइंग हो जाएगी तो जो मई 2020 में भर्ती आई थी, भर्ती का विज्ञापन आया था, वो जो है माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों सवर्णों का जो है, कुछ लोग जो कहते हैं, कुछ ओबीसी एससी के लोग कहते हैं कि जो अचयनित है उनका कुछ नहीं है इसमें, हमारी लड़ाई सिर्फ चयनित और ये है अवैधों से है। अरे अवैधों को बात छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिला स्तर की भी भर्ती साबित होने के बाद ओबीसी एससी को कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा जो है जनरल अचयनित जो हैं, जो ईडब्ल्यूएस के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं दिख जाएंगी। तो ये चीजें मत कहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो लोग जो सोच रहे हैं कि जो है कि हम ऐसा कर लेंगे, हम जो है 6800 लोगों को बाहर कर देंगे, इतने लोगों को, कुछ तो कह रहे हैं कि 10,000 लोगों को बाहर कर देंगे। अरे अभी फाइनल ऑर्डर तो आने दो, ऐसा ना हो कि आपको कुछ न मिले और जो है उल्टा जो है जो भी भर्ती हो गई एकदम सेफ हो जाएगी। देखिए एटीआरई से माइग्रेशन भी हुआ है, टेट से भी माइग्रेशन हुआ है, अगर सारा जो है क्वालिफाइंग मान लिया गया तो भी अगर मुहर लगेगी तो भी आपके लिए तो कुछ पद नहीं आएगा, उसमें वो माइग्रेशन हो चुका है। जिला स्तर की भर्ती साबित होते ही ओबीसी एससी के बच्चों को एक भी फायदा नहीं होगा, उल्टा जो है जनरल के जो ईडब्ल्यूएस के साथी हैं उनका फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी परिस्थितियां बन सकती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन जो लोग बहुत दम्भ में हैं ओबीसी एससी वाले, वो अपना थोड़ा सा जो है अपना माइनस पॉइंट भी देख कर चलें। क्योंकि ये आप मान लीजिए कि जो चयनित हो चुके हैं उनका आप एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। उल्टा ऐसा ना हो कि आपको एक सीट ना मिले और इतना जो आप प्रोपोगंडा किए वो किए, कुछ भी आप साबित ना कर पाओ, बाद में फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कहेंगे अरे मनुवादी था वो था, तमाम जो है ये इनकी तो भाषा है दोस्तों। तो फिलहाल तो इन पे कोई कुछ कह नहीं सकता है, इनको कहने दीजिए, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये राजनीति के शिकार हुए, इसी वजह से तो आज तक जो है इनको कुछ नहीं मिला। ये विपक्ष के हाथ की कठपुतली बनकर सिर्फ उनके वोट बैंक को जो है बढ़ाने का काम कर रहे थे, इस वजह से
और दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि सरकार जो है ये सब आरोप प्रत्यारोप की वजह से ही दोस्तों नई भर्ती नहीं निकाल रही है। वो जान रही है कि ये लोग हर भर्ती में विवाद करेंगे और उल्टा सीधा आरोप लगाएंगे। और वैसे भी ये सरकार जो है मतलब भर्ती के मामले में ऐसी भर्ती थोड़ी करेगी कि आज की परिस्थिति में आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में कोई अपना बच्चा भेजना नहीं चाहता है और नौकरी चाहता है सरकारी मास्टर का। सोचिए, और कहेंगे कि सरकार भर्ती नहीं निकाल। अरे अपने घर के बच्चों को तो पहले प्राथमिक में भेजो, तब जो है आप आशा करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब आज ही विधानसभा में जो है शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों को मिला के अगर कहा जाए तो 22:1 में वो है, और अगर शिक्षा मित्रों को हटा किया जाए तो भी हमारा 30:1 में जो है, जो वो है आरटी एक्ट का मानक है, वो लगभग पूरा है। और भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भर्ती करेंगे। तो दोस्तों दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में जो है संख्या घटती जा रही है बच्चों की, और जो है अध्यापक की भर्ती फिर कैसे होगी। हम और आप भी दोषी हैं, हम अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को एडमिशन नहीं कराते हैं, और जो है हम चाहते हैं कि हमारी जो हमारा नौकरी जो है सरकारी हो। तो फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी हम देंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि सुनवाई के बहुत कम चांस है 19 तारीख को, चूँकि 40 नंबर तक मेन लिस्ट आ चुकी है, 40 के बाद ही केस सप्लीमेंट्री में आएगा। बहुत कम संभावना, क्या न के बराबर है दोस्तों। अब अगली सुनवाई जो है जनवरी 2025 में जाने के ही चांस हैं। अब देखना है ये डेट कब तक चलता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।